हेलो एवरीवन, आज हम लोग जावास्क्रिप्ट की सीरीज में इवेंट से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बना के देखते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग इवेंट पढ़ लिए, इवेंट क्या होता है वो समझ गए, इवेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है वो समझ गए। अब आज हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट पहले करके देखते हैं कि इवेंट में कैसे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले एक नया फाइल बना लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इवेंट प्रोजेक्ट कर देते हैं, PROJ प्रोजेक्ट डॉट, हम यहाँ पे HTML लगा देते हैं। प्रोजेक्ट में हम देखो ये करना चाहते हैं कि हमारे पास एक डिव है और डिव का कलर हमको बदलना है, लेकिन हम डायनेमिकली बदलना चाहते हैं, ना कि हम पहले से उस डिव का कलर सेट रखना चाहते हैं कि जैसे हम कलर पिक करें उस कलर का हमारा क्या बन जाए, हमारा डिव बन जाए। तो यहाँ पे डायनेमिकली हमको कलर भरना है, किस में, अपने डिव में, कंटेनर में। कैसे भरेंगे तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम एक डिव बनाते हैं। इस पे हम क्लास लगा देते हैं C1, मान लो C1 क्लास लगा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले तो स्टाइल कर लेते हैं कि कितना बड़ा डिव रखना है हमको। तो डॉट हमारा C1 क्या करना है हमको, तो विड्थ हाइट और बॉर्डर लगाना है। तो हम यहाँ पे विड्थ लगाते, विड्थ हम 200 px लगा देते हैं। हाइट भी हम क्या करते हैं 200 px लगा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक बॉर्डर लगा देते हैं कि बॉर्डर लगाते हैं यहाँ पे, बॉर्डर बॉर्डर 2px सॉलिड, और हमको क्या करना है तो ब्लैक कलर का करना है, ब्लैक। हम सेव किए। अब देखो यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे इनपुट बॉक्स, आप पढ़े होगे, टाइप इक्वल टू कलर, जो अलग अलग कलर पिक करने का हमको फैसिलिटी देता है कि यहाँ पे अपने हिसाब से कलर क्या कर सकते हो, भर सकते हो। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट ना करेंगे, हम यहाँ पे कलर पिकर लेके आएंगे। कलर पिकर लेके आएंगे तो हमारा क्या होगा, ढेर कलर आ जाएगा, जिसमें से कोई भी कलर उठा के हम किस में रख देंगे, अपने डिव में रख देंगे। तो ठीक है, हम यहाँ टाइप इक्वल टू कलर लिख दिए। उसके बाद आईडी हम यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट मान लो आईडी लगा लेते हैं। अब हम कोड लिखना चाहते हैं, तो कोड लिखने के लिए सबसे पहले आपका काम होगा कि स्क्रिप्ट लेके आइए और इन दोनों को एक्सेस करिए। इसलिए एक्सेस करिए कि इसमें कलर करना है और यहाँ से कलर पिक करना है आपको। एक बार हम इसको ब्राउजर पे पहले लेके चल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कलर है और यहाँ से आप मल्टीपल कलर जो आपको चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हो, जैसा आपको चाहिए वैसा आप ले सकते हो। तो जो कलर लिए वही कलर हमारे डिव का हो जाए, ये हम चाहते हैं। तो आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे आते हैं। हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं पहले अपने डिव को, और यहाँ पे हम आईडी लगा देते हैं, आईडी लगा लेते हैं माई डिव, माई डिव। अब आईडी के थ्रू ही हम एक्सेस करेंगे, इसलिए आईडी लगा दिए। आ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो लेट हम यहाँ पे डिव वेरिएबल लेते हैं, इक्वल टू हम यहाँ पे करेंगे डॉक्यूमेंट। क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। हमारा गेट एलिमेंट बाई क्या है, आईडी, और आईडी का नाम बताइए। तो आईडी का नाम क्या है, तो माई डिव हमारे डिव का आईडी है। उसके बाद हम इस इनपुट बॉक्स को एक्सेस करेंगे, तो लेट हम यहाँ पे इनपुट लिखते हैं, इक्वल टू हम यहाँ लिखेंगे क्या, तो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी इसमें क्या लगा, तो TXT आईडी लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे TXT इसको भी एक्सेस कर लिए। अब क्या करना है, तो अब ये करना है हमको कि जैसे ही हम इस इनपुट बॉक्स पे जो भी कलर सिलेक्ट करें, तो यहाँ पे मतलब इनपुट करें, इनपुट बॉक्स में जो भी काम करते हैं उसमें एक इवेंट जनरेट होता है जिसका नाम होता है इनपुट। तो यहाँ पे इस पे हम ऐड इवेंट लिसनर ऐड करते हैं। तो इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और लिसन क्या करे, तो इनपुट हम कर रहे हैं, मतलब कलर बदल रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी एक इवेंट जनरेट होता है जिसका नाम क्या है, इनपुट। और इसी पे हम क्या करते हैं, तो एक फंक्शन कॉल करते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले होगा कि हम कहाँ टारगेट कर रहे हैं वो हमको चाहिए, और उस टारगेट का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हमको इवेंट ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगा, हम यहाँ पे ई रख लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, तो डिव का कलर बदलना है, और इसमें जो वैल्यू उसको निकाल के इसका कलर हमको सेट करना है। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो डिव डॉट स्टाइल डॉट, हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम चेंज करना चाहते हैं। तो बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम इक्वल टू हमको क्या करना है, तो ये इवेंट जिस टारगेट पे, इस पे ये इवेंट काम कर रहा है, तो उसको हम टारगेट कर लिए, टारगेट। चलो ई डॉट टारगेट यहाँ पे, तो ई मतलब ये इनपुट बॉक्स, ई डॉट टारगेट मतलब ये इनपुट बॉक्स, और उसके अंदर का क्या, वैल्यू उसके। ई डॉट टारगेट मतलब इनपुट बॉक्स, और उस बॉक्स में, ये बॉक्स में क्या वैल्यू है वो हम क्या कर लिए, यहाँ वैल्यू से हम निकाल लिए। और उसके बाद हम ये काम और करेंगे कि डिव में वो जो कोड आ रहा है हमारा, वो हम शो भी करवाएंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट करवाते हैं, और इक्वल टू हम सेम चीज़ ये क्या कर लेते हैं, लिख देते हैं कि ये कौन सा कलर है, उसका कोड हमको क्या हो जाए, अब हमारे डिव पे ही शो हो जाए। चलो ठीक है, हम सेव करते हैं और एक बार हम ब्राउजर पे जाकर देखते हैं, ब्राउजर। उसके बाद हम यहाँ पे उठाते जाते हैं, कलर लेते हैं। हाँ,
हो रहा है। अब यहाँ से हमको दूसरा कलर, हम यहाँ पे दूसरा कलर, डायनेमिकली हम कलर बदल रहे हैं, हमको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। हम यहीं से अपने डिव का क्या कर रहे हैं, कलर बदल रहे हैं। जो कलर का हमको अपना डिव चाहिए वो कलर आप यहाँ पे क्या करो, सिलेक्ट करो, वो कलर का आपका क्या हो जाएगा, डिव हो जाएगा। मान लो रेड चाहिए तो हम यहाँ पर रेड, डार्क चाहिए, कैसा चाहिए, लाइट चाहिए, हर एक कलर यहाँ पे, ब्लैक चाहिए आपको, यहाँ से ब्लैक डालो। तो यहाँ पे अपना कलर पिक कर रहे हो और ये डिव का कलर आप क्या कर रहे हो, बदल रहे हो। तो इसमें आपको इवेंट का यूज लग रहा है और यहाँ इवेंट ऑब्जेक्ट दोनों का, क्योंकि इवेंट ऑब्जेक्ट इसीलिए लगाना पड़ेगा कि सबसे पहले टारगेट करना पड़ेगा ना कि ये किस एलिमेंट पे क्या हो रहा है, इसका ये इवेंट अकर कर रहा है, कौन से एलिमेंट पे ये इवेंट अकर कर रहा है, उसको हम टारगेट करेंगे तभी ना उसका वैल्यू हम क्या करेंगे, निकाल पाएंगे। तो यहाँ से हम इसको टारगेट के इसका वैल्यू निकाले और डिव के बैकग्राउंड कलर पे डाल दिए। तो जो कलर निकाले थे वही उसका क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया। अब एक और चीज़ हम ये करना चाहते हैं, करना ये चाहते हैं कि जैसे हम इस टिप पे कर्सर लेके जा रहे हैं ना, तो ये हल्का सा बड़ा हो, हम थोड़ा सा साइज बड़ा करना चाहते हैं। तो ये भी हम काम कर सकते हैं। हम आते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे आते हैं डिव, डिव वेरिएबल के ऊपर काम करना है तो डिव डॉट हम यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्नर ऐड करते हैं और यहाँ पे माउस ओवर करेंगे तो थोड़ा सा साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप माउस ओवर इफेक्ट डालो, माउस ओवर, और माउस ओवर पे आपको क्या काम करवाना है आप इसके अंदर क्या करो, लिख के दे दो। तो हम यहाँ पे बस इतना करना चाहते हैं कि डिव डॉट स्टाइल में हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं। तो स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में हम क्या करना चाहते हैं, तो हम स्केल करना चाहते हैं। स्केल, स्केल कितना करना चाहते हैं, तो हम 1.1 करना चाहते हैं। 1.1 गुना हम क्या करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं। हम सेव करके एक बार देखते हैं। माउस ओवर पे क्या, और एक सेकेंड, इसका स्केल में हम क्या किए, 1.1 हम इसको ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगाए डिव डॉट स्टाइल, और यहाँ पे हम क्या किए, ट्रांसफॉर्म माउस ओवर पे, माउस ओवर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाए हैं डिव डॉट, इस डिव पे हमारा डिव ही है, डॉट उस पर क्या लगा दिए, ऐड इवेंट लिस्नर। ये काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे देते हैं। चलो अब सेव करते हैं। उसके बाद देखो हो रहा है, हम जैसे इस पे लेके गए कर्सर, इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। हम देखो यहाँ पे रिलोड करते हैं, साइज बड़ा हो रहा है। तो ये अब जैसे बड़ा हुआ, माउस बाहर कर रहे हैं तो इसका साइज छोटा नहीं हो रहा है। तो उस केस में आपके पास एक और होगा कि जैसे आप माउस डिव के अंदर हवर किए थे, बाहर निकले तो इसका साइज वैसे ही रह गया, बड़ा ही रह गया। हम चाहते हैं कि खाली माउस ओवर पे इसका कलर साइज बड़ा हो, जैसे हम इसके बाहर डिव के बाहर निकले तो इसका साइज वापस जैसा था वैसा ही हो जाए। तब यहाँ पे हम माउस बाहर निकालना, एक जब जैसे ही माउस डिव के बाहर निकाले तो एक और इवेंट जनरेट हुआ जिसका नाम है माउस आउट। अब हम क्या किए, डिव के बाहर निकाल दिया अपने माउस को, तो यहाँ पे एक और इवेंट लिस्नर आपको लगाना पड़ेगा। हम यही सेम चीज़ क्या करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे, और कंट्रोल जेड सॉरी, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं। और यहाँ माउस ओवर नहीं करना, माउस आउट कर रहे हैं, मतलब बाहर निकाल रहे हैं अपने कर्सर को, और उसका साइज वापस क्या हो जाए, 1 रह जाए। चलो हम सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे, है ना। उसके बाद हम कलर भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे कलर डालें, उसके बाद माउस ओवर करें। ये देखो हो रहा है, जैसे माउस अंदर लेके जा रहे हैं साइज बड़ा हो रहा है, जैसे माउस आउट कर रहे हैं साइज छोटा हो जा रहा है। तो ये सब इवेंट है, ये सब इवेंट है। कर्सर लेके जाना, कर्सर बाहर निकालना, ये सब इवेंट है कि अंदर ले जाने के बाद क्या होना चाहिए, बाहर ले आने के बाद क्या होना चाहिए, ये सब आप चीज़ लिख सकते हो, डेफिनेशन के तौर पर यहाँ पे सब आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे करके आप अपना छोटा छोटा प्रोजेक्ट क्या कर सकते हो, बना सकते हो। और भी हम लोग इमेज स्लाइडर का जो एक प्रोजेक्ट हम बोले हैं, वो भी हम इमेज स्लाइडर का प्रोजेक्ट कल के क्लास में बना देंगे। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं।